बुलेटिन के आगाज़ में कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 70वीं बरसी है। 1953 को सिंध धरती ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने तारीख़ रकम की। खातून होने के बावजूद सख्त तरीन हालात में भी अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालफिन के साथ आमिरों का भी मुकाबला किया। बरसी की मरकज़ी तकरीब घड़ी खुदा बख्श में हो रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। सुबह सवेरे से मज़ार पर चादरें चढ़ाने और फातह ख़्वानी का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पर आज घड़ी खुदा बख्श में शानदार जलसा होगा। इंतज़ामात मुकम्मल, कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहजाद अली खान से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी मुल्क भर में आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ से ही मुल्क भर से काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी था और आज भी वो जारी रहेगा। इस वक्त मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो शहजाद आगा वज़ीर तालीम है, यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अभी फातिहा ख़्वानी भी की है और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं कि सर बहुत दूर से आए हैं, हर साल आते हैं लोग, अभी तक मोहतरमा के कातिल गिरफ्तार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहीन आपका। जैसे कि आपको पता है कि मोहतरमा की बरसी पर सालाना हर साल की तरह इस साल भी अक़ीदत एहतराम के साथ ये दिन मनाई जा रही है और हम दूर आफ्ताब इलाका गिलगित बल्तिस्तान से पूरी आबोताब के साथ तमाम कारकुनों को और क़यादत हमारी यहाँ पे इस वक्त नोडेरो पहुँचे हुए हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन का, ख़ासकर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ हैं। यहाँ कारकुन उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं और आज भी इसी सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हैं। शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान समेत बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और क़यादत घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में गुज़िश्ता रोज़ से ही मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा किया जाएगा और उस जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी और जो मरकज़ी कायदीन हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, वो खिताब करेंगे और एक बड़ा पावर शो पीपल्स पार्टी जो है वो आज घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में करने जा रही है। जी, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी बताएं कि शहीद बीबी हम सब के लिए मशले राह थीं। अवामी ताकत पर गहरा एतमाद था। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर पैगाम। कहा, शहीद बीबी ने तमाम ज़िंदगी माशरे के पिसे हुए तबक़ात की खुद मुख्तारी के लिए काम करने में सर्फ की। शहीद बीबी जमहूरियत की बहाली और इस्तेहकाम, अवाम के सियासी, माशी और समाजी हकूक़ के लिए आमरीत के ख़िलाफ़ डटी रहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर से काफ़िले घड़ी खुदा बख्श पहुँच गए हैं। लाहौर से खुसूसी ट्रेन भी पहुँच चुकी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी घड़ी खुदा बख्श में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से जियालों के काफिले पहुँचना शुरू। लाहौर से खुसूसी ट्रेन चलाई गई जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो समेत पीपी क़यादत के बैनर्स आवेजा किए गए थे। गवर्नर KP फैसल कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, पीपी रहनुमा शाजिया मरी समेत दीगर रहनुमा घड़ी खुदा बख्श पहुँच गए। मुल्क के दीगर शहरों से भी जियालों की काफिलों की सूरत में आमद जारी है। बरसी के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। 27 दिसंबर की सुबह से शहदा के मज़ारों पर चादरें चढ़ाने और फातिहा ख़्वानी का सिलसिला शुरू होगा जो दिन भर जारी रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए राजनपुर से रवाना होने वाला जियाला साइकिल सवार काफ़िला लड़काना पहुँच गया है। काफ़िले को शानदार तरीके से रवाना करते हुए हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। रास्ते में भी पीपल्स पार्टी के जालों का इस्तकबाल का सिलसिला जारी रहा। शहरियों ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाईं। काफ़िले ने 350 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर तय किया। काफ़िला मुसलसल 70वीं बार साइकिल पर बरसी में शिरकत के लिए पहुंचा है।
और अब बात करेंगे 9 मई केस से मुतालिक। मिलिट्री कोर्ट ने साने 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। सजाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सुनाई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस बानी PTI के भांजे हसन खान न्याजी को 10 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। साबिक MPA मियाँ इबाद फारूक को भी 2 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस, GHQ और दीगर तनसीबात पर हमलों पर मुलव्विस अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। समात मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। मुजरमों के पास अपील का कानूनी हक बरकरार है। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमले किए गए मिलिट्री कोर्ट में मजीद मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की गुफ्तगू कहा कि जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं इन लोगों ने तो तोड़ फोड़ की, वो भी शामिल है जिसने वर्दी पहनी हुई थी। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मजीद के कहा आपको सुनवाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी। जो राइट टू फेयर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में है, वो इंटरनेशनल जो हमारी ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसके साथ कंप्लायंट है, उसके ऐन मुताबिक है। तो ये राइट टू फेयर ट्रायल को इंश्योर किया गया है। ये तमाम हुकूक, तमाम जो मुजरिमान थे इसके अंदर उनको दिए गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मनसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं नहीं होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ मौजूद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौजी अदालतों से PTI कारकुनान को सजाएं देने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपकी पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, आइन और सेनेट रियासत है। किसी का गला दबाने से आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। मजीद बोले, मईशत तरक्की नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में फ़ौजी अदालतों से साने 9 मई के मुजरिमों को सज़ाओं पर आलमी रद्द-ए-अमल पर भी गौर होगा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम का भी जायज़ा लिया जाएगा। PTI की नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटी ने खुद को बैरूनी माहौल से अलग रखने का फ़ैसला किया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान, कहा कि PTI खुद भी हुकूमत में रही है। PTI जानती है कि जेल से निकलने का कानूनी तरीका क्या है। किसी का कैद में होना डेडलॉक नहीं कहा जा सकता। माजी में बड़े सियासी रहनुमा लंबे अरसे तक जेलों में रहे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात अहम होंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा। साहबजादा हामिद रज़ा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, हमारे मुज़ाकराती एजेंडे में बानी PTI की रिहाई शामिल है। उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे। जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई, तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। इमरान खान साहब की राय किसी डील के ज़रिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान 13 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज हलाक जबकि 8 जख्मी हुए। ख्वारिज से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर मोहम्मद अवैस शहीद हो गए। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 2 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। पाक सर ज़मीन पर नापाक वजूद नाकाबिले बर्दाश्त। पाक फौज ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। कार्रवाइयों पर कार्रवाइयाँ जारी।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन में 13 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जिला बन्नू के इलाके जानी खेल में 2 ख्वारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान में की गई। फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज मारे गए जबकि 8 जख्मी हुए। ख्वारिज से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर मोहम्मद अवैस शहीद वतन पर कुर्बान हो गए। 33 साल मेजर मोहम्मद अवैस का ताल्लुक नारोवाल से है। मेजर मोहम्मद अवैस ने 10 साल तक दिफाई वतन का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। तीसरी कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान में की गई जिसमें 6 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। 8 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर मोहम्मद अवैस को खिराज अक़ीदत पेश। शहीद मेजर अवैस की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कहा पूरी कौम शहीद मेजर अवैस को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पाकिस्तानी कंपनियों और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला एक तरफा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है और ये किसी भी तरह अमरीका या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की जानिब से आने वाले सोशल मीडिया पैगामात पर यकीन न करें। अपने कानूनी निज़ाम और आलमी क़वानीन के तहत इंसानी हकूक़ की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म हैं। घोटकी से खबर शामिल करेंगे। घोटकी में खानपुर महर सरदारगढ़ से खानपुर महर आने वाली गाड़ी नहर में गिर गई है और इस दौरान कार में सवार 5 अफराद डूब गए हैं। नहर में 3 अफराद डूब कर जा भाग और 2 अफराद बचा लिए गए हैं। यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में ईशा फातिमा और इश्तिहारी अब्दुल्ला शहजाद शामिल हैं। खातून इंसानी स्मगलर ईशा फातिमा यूनान कश्ती हादसे जबकि इश्तिहारी मुल्जिम अब्दुल्ला शहजाद 2023 में पेश आने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी करार देने का हुक्म जारी किया। अदालत ने पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने और 21 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला KP का इश्तिहार थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किया गया। दूसरी जानब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया जाएगा। टैक्स शॉर्टफॉल कम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ठोस इक़दामात की बुनियाद पर ही IMF से बात आगे बढ़ाई जाती है। पार्लियामेंट से कानून साजी और सिस्टम के डिजिटलाइजेशन इन इक़दामात का हिस्सा हैं। महंगाई का जायज़ा लेने के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी के एजेंडे में महंगाई को शामिल किया गया है। हर बार ECC में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा। आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतों का मवाजना होगा। लोग हैं, हम उनके साथ गुड फेथ में बात करें, उनको कोई सरप्राइजेज ना दें, कोई ऐसे काम ना करें जो हमने कहा कि हम करेंगे और हम उसको ना करें और उनको पता चल। मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि IMF विल एक्चुअली के साथ हम इंशाल्लाह इस पूरे प्रोग्राम पे वी विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम कि दिस इज नॉट समथिंग अबाउट टुमारो और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। हमने इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे आगे लेकर जाना है। 1 महीने की शॉर्टफॉल या 1 महीने का, क्योंकि यही तो हम करते आए हैं, एडहॉक मेजर्स। हमने इस इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे लेके जाना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। यही वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम मैनेज करेंगे
7.1 ट्रिलियन की पोटेंशियल है और लीकेज है। मुल्क की मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमती इक़दामात। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से लेकर अब तक 1 करोड़ 39 अरब 6 करोड़ 50 लाख रकम मौसूल हो चुकी है। 1,13,900 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर से बिजली चोरों से 69 करोड़ से ज़ायद रकम मौसूल की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 106 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं। मुतल्लिक़ इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। बात करेंगे इजरायली जारहियत से मुतालिक। इजराइल की गज़ा में दहशत गर्दी जारी है। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद 137 ज़ख्मी हो गए हैं। सऊदी फ़ौज की गज़ा में कमाल उद्वान पर अस्पताल पर हमला, 5 तिब्बी कारकुनों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इजरायली फ़िज़ाई हमले में 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गज़ा में अस्पताल के बाहर न्यूज़ चैनल की गाड़ी पर हमला, 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के इलाके तुलकरम में ख़वातीन समेत 8 अफराद शहीद हो गए। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख गिर गए हैं। खैबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 48 सेंट की कमी से $69 हो गई है। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 32 सेंट गिर कर $73 हो गई, जबकि चीन में तलब कम होने और अमरीका के ऑयल रिज़र्व गिरने से मार्केट मुतासर हुई। चीन मईशत की बहाली के लिए अगले साल $411 बिलियन के बॉन्ड जारी करेगा। इजरायली फ़ौज का यमन पर बड़ा हमला, 3 अफराद शहीद जबकि 16 ज़ख्मी हो गए। सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मगरबी साहिल के 3 बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। आलमी इदारे सेहत के सरबरा बाल बच गए। हमला सरबरा हौसी ग्रुप अब्दुल मलिक का खिताब नशर होने के दौरान हुआ। ईरान और हमास की इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत, कहा जारहियत बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की खिलाफ वर्जी है। और भारत के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे हैं। मनमोहन सिंह की अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले जाया गया। सांस की शदीद दुश्वारी के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुसलसल 2 बार भारत के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। 2004 से 2014 तक मुल्क की बागदौड़ संभाली थी। मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बनने से पहले भारत के वज़ीर ख़जाना और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। साल 2024 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात की बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए, जबकि कई आलमी फ़ोरम्स के अहम इजलासों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन और सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। तफ़सीलात फ़हद चौधरी की रिपोर्ट में। साल 2024 का इख्तिताम मौजूदा हुकूमत ने आलमी फोरम्स पर बड़ी कामयाबियां समेटी। वज़ीर आज़म ने अप्रैल में सऊदी अरब में मुनाकिदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत की। दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकाम से मुलाकातें की। मई में वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। दौरे के दौरान सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। जून में वज़ीर आज़म ने चीन का तारीखी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली जी क्यांग से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का दौरा चीन सी पैक के दूसरे मरहले के आगाज में भी मुआविन साबित हुआ। जुलाई में वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान का दौरा किया। दोनों ममालिक के दरमियान हवाबाजी, सफारतकारी, तालीम, खेलों समेत दीगर शोबों में मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। जुलाई में ही वज़ीर आज़म ने शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत की। काज़ाकिस्तान के दौरे के दौरान SCO सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर रूसी सदर से मुलाकात की। सितंबर में वज़ीर आज़म ने अमरीका का 5 रोज़ा दौरा किया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में अहम खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस से मुलाकात की। दौरे के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन के इस्तकबालिया में भी शिरकत। अक्टूबर में वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। अक्टूबर में ही वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कतर गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से अहम गुफ्तगू की। नवंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब का एक और दौरा किया। नवंबर में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान का दौरा किया। दिसंबर में वज़ीर आज़म ने वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की।
जहां फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने साल का आखिरी दौरा मिस्र का किया। कायरा में D8 सरबराही इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुए हैं। फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत करते हैं। ऐसे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुँचाना है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियाँ रऊफ अता ने कहा, ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। जुडिशल कमीशन और आइनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल कमीशन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की मसावी नुमाइंदगी है। 26 यानी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला। फौजदारी मुकदमात में वकील करने की हैसियत ना रखने वाले को सरकारी खर्च पर वकला फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अहकामात की तामील में 2 रुकनी जजेज़ कमेटी तश्कील दे दी गई है। फौजदारी मुकदमात में वकील करने की हैसियत न रखने वालों को सरकारी खर्च पर वकला फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अहकामात की तामील में 2 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान शामिल हैं। 2 रुकनी जजेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के वकला के पैनल की मंजूरी देगी। वकला के पैनल सरकारी खर्च पर मुल्जिमान या सजा याफ्ता अफराद की नुमाइंदगी करेंगे। सरकारी खर्च पर वकील तकर्रुर के लिए पैनल में शामिल वकला से दरखास्तें तलब कर ली गई। सर्कुलर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वकालत का लाइसेंस रखने वाले वकला दरखास्त देने के अहल होंगे। वकील के ज़ेरे समात या मुकम्मल करदा फौजदारी मुकदमात की तफसील शामिल होगी। दरखास्तें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर 4 जनवरी तक अरसाल की जाएंगी। और सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन का खेल ख़त्म। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए हैं। खुर्रम शहजाद ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 शिकार किया। इससे कबल पाकिस्तान टीम अपनी पहली बारी में 211 रन पर ढेर हो गई। कामरान गुलाम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 4-4 हज़ार रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। साबिक कप्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान ये कारनामा सरअंजाम दिया। कौमी टीम के बैटर वनडे और T20 में पहले ही 4000 रन का संग-ए-मील मुकम्मल कर चुके हैं। और भारतीयों ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को रुस्वा किया। मेलबर्न टेस्ट में विराट कोहली की घटिया हरकत, जानबूझकर ऑस्ट्रेलियाई बैटर को कंधा मारा। शर्मनाक फेल पर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी की। ऑस्ट्रेलियाई बैटर को इल्ज़ाम देते रहे। ICC ने मुजरिम करार देकर मैच फीस का 20% जुर्माना भी आयद कर दिया। पाक फौज की जानिब से आज़ाद कश्मीर में यूथ फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। ऑल कश्मीर यूथ फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ थे। राशिद हनीफ का कहना था कि हमारी कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर भर में मैदानों को आबाद किया जाए ताकि नौजवान नस्ल को मौशरती बुराइयों से बचाया जा सके। अहले इलाका ने इस इक़दाम को नौजवानों की मज़बूत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने की बेहतरीन काविश करार दिया। और उर्दू ज़बान के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का 227वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी। गालिब ने लड़कपन से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। गालिब उर्दू और फ़ारसी में भी शेर कहते थे। और आखिर में आपको बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ स्क्विड गेम का सीज़न 2 रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें पहले से ज़्यादा खूनख्वार, डरावने और शफ़ाक नए गेम्स शामिल किए गए हैं। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।